हेलो एवरीवन। तो आज फिर एक नए सवाल के साथ आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है। तो देखो बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि देख सकते हैं कि कितनी बार पूछा गया है। 10, 15 और 20 में भी पूछा गया है। और इस तरह के सवाल अभी भी आते हैं, बस क्या होगा कि वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं ऐसे सवालों को हम लोग इस तरह से करते हैं। बोला गया द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक। इसका मतलब मुझे एक लेक बनाना है। तो ठीक है, मैं एक लेक बना दे रहा हूँ डायग्राम में। मैं मान लेता हूँ कि ये सरफेस है। ठीक है, लेक का सरफेस है। और इधर हमारा है क्या, लेक मतलब पूरा वाटर है इधर। ठीक है बच्चों, इधर पूरा पूरा वाटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव द सरफेस ऑफ द वाटर ऑफ अ लेक। लेक का सरफेस कौन है हमारा, ये जो मैंने ब्लैक कलर से जो लाइन बनाया है। और इसके ऊपर 60 मीटर मुझे लेना है। तो ठीक है, मैंने ये मान लिया कि यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना है बच्चों, 60 मीटर। ठीक है, ये रहा कितना, 60 मीटर। तो ये रहा हमारा 60 मीटर। देन बोला गया है कि जब किसी बादल को देखा जाता है, यानी द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड, यानी यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि कहीं कुछ क्लाउड रहा होगा, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया, किसी क्लाउड को मैंने देखा। ठीक है, तो जब मैंने देखा तो यहाँ पे जो बन रहा था एंगल, वो कितना बन रहा था बच्चों, तो 30 डिग्री बन रहा था। तो ठीक है, मैं यहाँ से 30 डिग्री मैं बना लेता हूँ। तो ठीक है, ये हमारा बना 30 डिग्री। ये हमारा बना बच्चों 30 डिग्री। फिर बोला गया है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज 60 डिग्री। ठीक है, यहाँ से हमारा रिफ्लेक्शन भी तो होगा ना बच्चों। तो चलो रिफ्लेक्शन अगर हम लोग ये देखें कि यहाँ पे हमारा क्या है, क्लाउड है, तो इसका रिफ्लेक्शन जस्ट इसका अपोजिट में होगा। कभी अगर वाटर में अगर आप लोग देखे होंगे तो बिल्कुल परपेंडिकुलर नज़र आता है ना। जैसे मान लीजिए ये वाटर है, अगर आप खुद को अगर देख रहे हैं इस तरह से, तो इसमें भी क्या होगा, कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर यहाँ पे पैर होगा तो यहीं पे पैर दिखाई देगा, ये आपका सर है तो इधर आपका सर दिखाई देगा, है ना, जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे भी तो हमारा यही होगा ना। मतलब कि मैं ये बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि अगर यहाँ पे इस पॉइंट पर अगर आपका क्लाउड दिख रहा है, अगर इस पॉइंट पर अगर आपका क्लाउड दिख रहा है, तो कहीं यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि इसका रिफ्लेक्शन रहा होगा, है ना। अलग कलर से मैं ले लेता हूँ इसको, यहाँ पे कहीं रिफ्लेक्शन रहा होगा, है ना। तो चलो मैं यहाँ पे डायग्राम भी मैं बना लेता हूँ, कुछ इस तरह से हमारा रहा होगा, है ना। तो चलो ये मैंने बना लिया कि यहाँ पे हमारा क्या रहा होगा, रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। और यहाँ से हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है बच्चों। यहाँ पे अगर आप देखोगे क्वेश्चन को ठीक से अगर देखोगे तो ये रहा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो। शैडो हमारा यहाँ पे बना है ना। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन लेने का क्या तरीका है कि अगर कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है, कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे है, तो अगर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात को बोला गया है तो इसके पैरेलल में हम एक लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और ये हमारा हो गया, ऊपर अगर देख रहा है तो ये हो गया एंगल ऑफ क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन। और अगर ये नीचे की तरफ अगर देख रहा है तो इसी के पैरेलल में ले लीजिए, तो ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो कोई व्यक्ति अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर रहा होगा, क्योंकि यहीं से हम लोग पहला मतलब कि बादल को देखें यहाँ पे, इसका जब मैंने वाटर इमेज में देखूंगा तो मैं सर को नीचे करूँगा ही, है ना। तो यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन इसका बात को बोला गया। ये तो मैंने इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ किया है। ये बच्चों जो मैंने ड्रॉ किया है वो एक इमेजिनरी लाइन है, ठीक है, जो मैंने ड्रॉ किया है। और ये हमारा सरफेस। तो देखो बच्चों, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ अगर करता हूँ मैं, तो चलो अलग कलर में ले लेता हूँ इसको समझाने के लिए। चलो ग्रीन कलर में ले लेता हूँ इसको। तो मैंने यहाँ से यहाँ मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। अच्छा, इसको कोई और कलर में नहीं मैं कर सकता हूँ, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ब्लैक कलर में ही। तो ये हो गया हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा कितना लिया जाना है बच्चों, तो ये लेना है मुझे कितना, 60 डिग्री। तो ठीक है, 60 डिग्री। तो ये हमारा पूरा का पूरा इमेज बन चुका है बच्चों। अब बोला गया कि फाइंड द हाइट ऑफ द
क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। सरफेस ऑफ वाटर किसके बारे में बात कर रहा है? यहाँ से, मतलब कि बच्चों यहाँ से लेकर के यहाँ तक का मुझे क्या करना है? डिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो ये रहा पूरा का पूरा मेरा डेटा कि ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, चलो फाइंड आउट करते हैं हम लोग। तो देखो बच्चों, ये अगर 60 मीटर है तो ये वाला साइड और ये वाला साइड तो इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा पूरा कैसा बन रहा है? एक रेक्टेंगल बन रहा है। तो ठीक है, ये भी हमारा 60 मीटर। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमारा 2 ट्रायंगल बन रहा है। एक तो हमारा, अगर मैं नाम अगर दे देता हूँ तो चलो कोई और अलग कलर में ले लेता हूँ। चलो ये कलर लेता हूँ मैं। ये रहा हमारा ए, ये हमारा हो गया बी और ये हो गया सी, और इसको मैं नाम देता हूँ डी। ठीक है बच्चों, अब देखना यहाँ पे तो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। चलो अब देखना बच्चों, सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी में इंटर करेंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम लोग ए बी सी में अगर हम लोग इंटर करेंगे तो हम लोग क्या निकालेंगे? सबसे पहले tan 30 डिग्री, है ना। ये वैल्यू मुझे नहीं पता तो मैं मान लेता हूँ कि ये क्या है? x मीटर है। ठीक है बच्चों, x मीटर। तो हम लोग tan 30 अगर हम लोग यहाँ पे निकालते हैं तो tan 30 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये हमारा हो जाएगा p/b, जो कि क्या है? x अपॉन AC, है ना, x अपॉन AC। tan 30 का वैल्यू हमारा कितना होता है? तो tan 30 का वैल्यू हमारा हो जाएगा 1/√3 इक्वल टू p, यानी कि x, और अपॉन b का वैल्यू यानी कि बेस हमारा क्या है बच्चों? तो वो हमारा AC। तो यहाँ से AC का वैल्यू कितना होगा? तो AC का जो वैल्यू होगा वो होगा x√3। ठीक है, तो पहला वैल्यू तो मुझे मिल गया। अब बहुत लोग डाउट करेंगे कि सर आपने AC का ही वैल्यू क्यों निकाला, है ना। बहुत स्टूडेंट के माइंड में चलेगा कि AC का ही वैल्यू मैंने क्यों निकाला। तो बच्चों इसलिए मैंने निकाला क्योंकि जो हमारे पास दो ट्रायंगल गिवन है, एक है ABC और एक ACD। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोग से पूछूं बच्चों कि ये बताओ कि यहाँ पे कॉमन क्या है, मतलब कि दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है? AB कॉमन है या BC कॉमन है या फिर AD कॉमन है या फिर CD कॉमन है या फिर AC कॉमन है? तो आप क्या बोलोगे बच्चों कि सर मैं देख रहा हूँ कि ये जो लाइन है AC वो दोनों में कॉमन है। मैं हमेशा यही बोलता हूँ कि इसमें कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन मिलेगा, या तो परपेंडिकुलर कॉमन मिलेगा, नहीं तो बेस कॉमन मिलेगा, है ना। तो जो कॉमन वाला पार्ट है वही हम लोग दोनों ट्रायंगल में हम लोग फाइंड आउट करेंगे और फिर हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व करने का मतलब क्या है कि हम लोग उसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। किस तरह से? तो आगे हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग करेंगे। तो फिलहाल एक चीज़ और मैं बोलना चाह रहा हूँ बच्चों कि एक चीज़ मैं और क्या बोलना चाह रहा हूँ कि जहाँ से क्लाउड मेरा दिख रहा था और यहाँ से तक कितना डिस्टेंस हो जाएगा हमारा? x+60 है ना ये टोटल। तो ठीक है, x+60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों? x+60। और हम लोग को ये भी पता होना चाहिए बच्चों कि साइंस का कॉन्सेप्ट है कि वाटर में भी जो हमारा इमेज बनता है उतना ही दूरी पर ही बनेगा। मतलब कि अगर यहाँ का डिस्टेंस अगर x+60 है तो यहाँ से यहाँ का भी जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? तो वो भी हमारा होना चाहिए कितना? x+60 ही होना चाहिए। ठीक है, x+60 मीटर ही होना चाहिए। हाँ, फिगर वैसा नहीं बना है तो आप लोग थोड़ा सा लंबा बना सकते हैं, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। हम लोग यहाँ पे तो लिख तो दिए हैं ना कि x+60, तो ये भी x+60 है ना। थोड़ा सा और इधर लंबा मुझे बनाना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए हो। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो नेक्स्ट, अब हम लोग इन ट्रायंगल ACD में इंटर करेंगे। तो इन ट्रायंगल ACD अगर हम लोग ACD में अगर इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखो बच्चों tan 60 हम लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे किसका? tan 60 का वैल्यू। तो tan 60 का वैल्यू के लिए थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। तो tan 60 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? p/b। इसके लिए परपेंडिकुलर हमारा कौन हो जाएगा?
तो ये वाला पूरा। बच्चों देखना, इसको ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करेंगे। मैंने किस ट्रायंगल में मैंने इंटर किया, तो ट्रायंगल ACD में, यानी कि ये पूरा। फिर मैं इंटर करूँगा इसमें, इसी ट्रायंगल का जो पार्ट है, यानी ACD जिसका इसका पार्ट है, मैं उसको मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अब बच्चों tan 60 का अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, P/B। P हमारा कितना है, तो ये देखो यहाँ से लेकर के इस पॉइंट से लेकर के D तक, यानी कि ये तो हमारा 60 है बच्चों। मैं बात कर रहा हूँ कि इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं इस पॉइंट की अगर मैं बात करूँ, इसको और इसको, तो टोटल कितना हो गया, 60 मीटर। तो ये हो गया बच्चों जो CD का ही पार्ट है, और ये x + 60 है, तो कितना हो गया बच्चों, तो ये हो गया हमारा x + 60, और ये हमारा हो जाएगा कितना, 60 मीटर। तो कितना हो गया बच्चों, तो x + 120 मीटर हो गया ना। यानी कि P का जो वैल्यू होना चाहिए बच्चों, वो कितना होना चाहिए, x + 120 अपॉन कितना होता है, P/B। तो P और बेस हमारा कितना है, AC है ना। इस AC के बदले में क्या हम लोग ये पुट कर सकते हैं बच्चों, x√3। बताओ, इस AC के बदले में मैंने क्या किया कि tan 60 = क्या होता है, P/B। P का वैल्यू तो मुझे पता चल गया, 60 + x + 60 यानी कि x + 120, और अपॉन B यानी कि AC। बेस तो हमारा ही है ना, तो AC की जगह पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x√3। बस अब इसको मैं क्या कर दूंगा बच्चों, सॉल्व कर दूंगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। ये थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूँ ताकि देखने में क्लियर रहे पिक्चर। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, √3। tan 60 का वैल्यू √3 1 लिख सकता हूँ। तो x + 120 और अपॉन x√3। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा बच्चों तो कितना आ जाएगा, x√3 और 3 कितना हो जाएगा, 3x = x + 120। 3x में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2x = 120। तो x का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, 60 मीटर। आ गया ना। अगर x का वैल्यू 60 मीटर, और हम लोग को पता क्या करना है बच्चों, फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। तो मतलब हम लोग को पता ये करना है कि सरफेस के, मतलब कि जो वाटर है, वाटर के सरफेस से लेकर के बादल तक का डिस्टेंस कितना है। तो वो तो हमारा x + 60 है बच्चों, इसीलिए x + 60 = हमारा कितना हो जाएगा, 60 + 60 = 120 मीटर। और यही हमारा क्या था, इसका आंसर था। तो आई थिंक कि ये जो क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करवाया हूँ, बहुत ही अच्छे और बहुत मतलब कि सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया है।